आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 2003 का दिसंबर महीना। ठंड इतनी जोरदार पड़ी थी कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। और ऐसे ही कड़ाके की सर्दी में मैं और योगेश हम दोनों निकल पड़े थे अपने गांव जाने के लिए। दरअसल हम दोनों अपने घर परिवार से दूर एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं, और चूंकि इन दिनों किसी कारण से फैक्ट्री बंद चल रही थी तो हमने सोचा क्यों ना गांव होकर आया जाए। योगेश बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठकर बार बार अपने कान का मफलर कसे जा रहा था। चूंकि ठंड हद से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो ऐसे में लगातार बाइक चलाते रहना मुमकिन नहीं था। मैं तो किसी तरह से खुद को थोड़ा बहुत बचा भी रहा था, मगर योगेश के पास ठंडी हवा बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके दोनों हाथ कपकपाने लगे थे। उसकी ये हालत देखकर मैंने कहा, यार 2 मिनट रोक ले साइड में। जिस पर योगेश ने कपकपाती आवाज में कहा, अभी नहीं, किसी चाय की टपरी पर रोकूंगा। अभी योगेश ने इतना कहा ही था कि सामने की तरफ रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। लिहाजा योगेश ने बाइक रोकी। अभी हम दोनों दुकान की बेंच पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि उस दुकानदार ने पूछा, साहब, आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी हम लोग निमतल्ला गांव जा रहे हैं। मेरे ये बोलते ही पता नहीं क्यों उस आदमी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, साहब आप लोग रात के वक्त वहाँ ना ही सफ़र करें तो बेहतर रहेगा। सुना है भूत प्रेत का चक्कर है उस रास्ते पर। जिस पर योगेश ने थोड़े नरम अंदाज में कहा, हाँ सुना तो हमने भी है, मगर हम विश्वास नहीं करते हैं। इतने में ही हमने चाय का आखिरी घूंट खत्म किया और उस चाय वाले को पैसे देकर आगे बढ़ने लगे। चूंकि योगेश काफ़ी देर से बाइक चला रहा था तो अब बाइक चलाने की बारी मेरी थी। पहले के मुकाबले अब रास्ते पर चहलकदमी काफ़ी कम हो चुकी थी। रास्ते की खामोशी और खालीपन को देखते हुए ये भांपा जा सकता था कि आगे का रास्ता और भी खाली मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ गांव ही गांव था आगे। कुछ देर बाद जब हम लोग थोड़ा और आगे पहुँचे तो हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। रास्ता अब पहले से ज़्यादा सुनसान हो चुका था। यहाँ तक कि अब हमारी बाइक के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि कब हम लोग डिमड़ा घाट वाले रास्ते पर आ पहुँचे, पता ही नहीं चला। और ये वही रास्ता था जिसके बारे में वो चाय वाला बता रहा था। उस रास्ते के एक ओर गहरी खाई तो वहीं दूसरी ओर घना जंगल था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। दरअसल सामने की ओर एक बड़ी सी पेड़ की डाली पर कोई आदमी उल्टा लटक रहा था। उस आदमी की शक्ल इतनी भयानक थी कि मैं उससे ज़्यादा देर तक नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। मगर जहाँ तक मैंने देखा उस आदमी के हाथ में किसी इंसानी शरीर का कटा हुआ पैर था, और वो आदमी उस कटे हुए पैर को अपने नुकीले दांतों से चबाए जा रहा था। अब तक योगेश की नज़र भी उस आदमी पर पड़ चुकी थी। हम दोनों उस आदमी से कुछ दूरी पर ही अपनी बाइक रोककर खड़े थे। समझ नहीं आ रहा था
कि आगे जाना सही भी होगा या नहीं। इतने में ही वो आदमी पेड़ पर से जमीन पर उतरा और वो कटा हुआ पैर लेकर हमारी ओर बढ़ने लगा। तभी योगेश ने मुझे इशारों इशारों में बाइक पर बैठने को कहा और योगेश के बाइक स्टार्ट करते ही हम दोनों बाइक लेकर पीछे भागने लगे। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे भी कोई बैठा हुआ हो, मगर मुझे सिर्फ एहसास ही हो रहा था। बाकी मैं अपनी आँखों से किसी को देख नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जब हम लोग उस चाय की टपरी पर पहुँचे तो उस चाय वाले ने कहा, अरे आप लोग वापस आ गए? मगर आप तो 2 लोग थे, फिर ये तीसरा कौन है आपके साथ? उस चाय वाले से ये सुनकर मेरा और योगेश का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और हम दोनों की शक्लें देखकर उस चाय वाले को ये समझते देर नहीं लगी कि ये जरूर कोई शैतानी चक्कर है। तो वो चाय वाला अपनी दुकान में से एक डब्बा लेकर हमारी बाइक के पास आया और उस डब्बे के पानी को बाइक के पीछे वाली सीट पर छिड़कने लगा। दरअसल उस डब्बे में गंगा जल था। गंगा जल छिड़कते ही पता नहीं क्यों उस जगह से यानी बाइक के पीछे वाली सीट के पास से धुआं जैसा कुछ निकलने लगा। मुझे और योगेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। डर के मारे मेरे पैर बिना रुके कपकपाए जा रहे थे। कुछ देर बाद वो चाय वाला हमारे पास आया। पहले तो उसने हमें शांत करवाया और फिर बताया कि दरअसल बहुत पहले वो आदमी एक रात डिमड़ा घाट वाले रास्ते पर से कहीं जा रहा था। वो अपनी बाइक पर था और उसने थोड़ी पी रखी थी, इसलिए उसे ठीक तरह से रास्ते का अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा था। और अंत में वही हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बैलेंस बिगड़ने के कारण वो आदमी बाइक समेत खाई में जा गिरा। कहते हैं कि ठीक तभी से उस आदमी की आत्मा उसी डिमड़ा घाट वाले रास्ते पर भटकती रहती है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। ये सुनने के बाद अब हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम आगे जा सकें, तो हमने उसी चाय की दुकान पर रात गुजारने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।